हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ वीडियो। ये वीडियो है आपकी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के लिए, स्पेशली जो CCCH NIOS का कोर्स कर रहे हैं या CCH कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन से आप कोर्स कर रहे हैं जो कि हेल्थ वर्कर का से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेंगे। उम्मीद करते हैं बाकी लोग जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए भी ये चीज़ इन्फॉर्मेटिव होगी। आज का टॉपिक है वॉशिंग ऑफ हैंड विद सोप एंड वाटर। सबसे पहले जानते हैं वॉशिंग ऑफ हैंड है क्या। हम लोग रोज़ साबुन से हाथ धोते हैं, चाहे पानी से हाथ धोते हैं, हमने खाना खाने से पहले धोया, खाना खाने के बाद धोया, या हमारे हाथ कभी मिट्टी से गंदे हो गए तो हम हाथ धो देते हैं। नॉर्मली देखते हैं कभी अच्छा हाथ में कुछ लगा है, गए और पानी से फटाफट वॉश करके और अपने दूसरे काम में लग गए। या कुछ हमने खाना है तो घर में अक्सर मम्मी या पापा लोग कहते हैं कि बेटा हाथ अच्छी से धो के आओ। तो वो क्या है, वो क्यों ज़रूरी है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो एम क्या है, टू लर्न द करेक्ट मेथड ऑफ हैंड वॉश। यानी हर वक्त आप जब हाथ धो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो तरीका आपका बिल्कुल सही है। हो सकता है उस तरीके में कुछ ना कुछ डिफेक्ट रह रहा हो, जिसकी वजह से आपका हर एक कोना, हाथ का मतलब है हर एक कोना, चाहे वो नेल टिप की बात करें या पाम की बात करें, हर एक कोना आपका प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। प्रॉपरली आप कह सकते हो कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहना चाहिए। स्पेशली किस केस में, तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में। अब रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल फेज में समझेंगे कि किस किस तरीके से हम लोग हैंड वॉश सीखेंगे। तो एम हो गया कि हमें वो तरीका सीखना है जिससे हम प्रॉपरली हर एक एजेस को हम क्लीन कर सकें। दूसरा हमारा रिक्वायरमेंट हो गया, सोप है, डिटर्जेंट है, या वाटर है, नेल कटर है। क्योंकि देखिए, हैंड वॉश विद सोप वाटर में हमारे नेल्स भी आते हैं। कई बार हम क्या होता है, वीकली नेल्स कट करते हैं, और कईयों के केसेस में देखा गया है कि बहुत डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नेल्स जो है वो बड़े हुए नजर आते हैं। या हम लोग डेली बेसिस पे कभी नेल्स क्लीन नहीं कर पाते। नेल्स स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द एजेस, यानी जो कॉर्नर्स हैं नेल्स के, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो रिक्वायरमेंट में आगे आपका डिटर्जेंट है, सोप है, टैप रनिंग वाटर है, नेल कटर है, डिस्पोजेबल्स है, और टॉवल है आपका। मेथड की बात करें तो सबसे पहले क्या करना है, आपको रब करना है, दोनों हाथों को अच्छी से रब करना है। किससे, हल्का सा आपने क्या करना है, लोशन लेना है। कोई भी आप लोशन यूज़ कर सकते हैं, एनी लोशन। आपको लोशन लेके और अच्छी से उसको क्या करना है, पूरे हाथ पे एक एक जगह पे, यानी थंब के हेल्प से आप हर एक जगह पे इस तरीके से उसको क्या करेंगे, रब करते हुए चलेंगे। हर एक पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरीके से हर एक पोर्शन को मैं ईजिली रब कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, हर एक पोर्शन को फिंगर के टिप से, थंब के हेल्प से आपने क्या करना है, हर एक पोर्शन को रब करना है। रब करने के बाद क्या करना है, उसके बाद जब आपका लोशन हल्का सा लग चुका है, हल्का सा वाटर में रिंच करके और फिर सोप अप्लाई करना है। सोप अप्लाई करने का तरीका क्या है, अक्सर जो लोग देखते हैं, सोप लिया लिक्विड, इधर आप लिक्विड सोप ले रहे हो तो फ्रंट से टैप करते हैं। कभी भी फ्रंट से टैप नहीं करना चाहिए, आपके बैक से उसको टैप करना है। टैप करोगे जब आप उसको इस तरीके से, तो वो सोप, आपके लिक्विड सोप जो है आपके पाम पे आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले फ्रंट रबिंग करनी है, देन बैक अच्छे से रब करना है, देन आपने फिंगर क्रॉसिंग करनी है बैक से एंड देन फ्रंट से। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके टिप्स हैं उसको इस तरीके से पाम पे ऐसे रोटेट करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। और सेम एज आपका लेफ्ट हैंड भी आपका वर्क करेगा। उसके बाद आपको थंब और आपकी फर्स्ट फिंगर है, इसके हेल्प से हर एक नेल्स के एज को आप इस तरीके से प्रॉपरली थंब से, आप सिर्फ थंब से रब करेंगे तो भी आपका जो क्लीनिंग है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास स्मॉल ब्रश है, जैसे टूथ ब्रश होता है उस तरीके का ब्रश है, तो आप उससे भी रब कर सकते हैं। इस तरीके से आपने पूरा अच्छे से सोप को अप्लाई कर लेना है। सोप अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, जो टैप रनिंग वाटर है उसके अंदर आप पानी में रिंच करेंगे। रिंच करने का तरीका है, कभी भी आप इस तरीके से रिंच ना करें, यानी सोप ऐसे नहीं जाना चाहिए। हमेशा रिंच करने का होता है कि ये पोजीशन होनी चाहिए, यानी आपका जो एल्बो है वो ऊपर रहे और जो पाम एरिया है, फिंगर एरिया है, वो नीचे रहे, जिससे पानी का जो फ्लो है वो इस तरीके से यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जाए। ऐसे रखेंगे तो आपकी नीज तक वो जाएगा। तो वो डर्ट है, गंदा वाटर है, आपने अगर शर्ट फुल स्लीव्स पहनी हुई है तो वो पूरे शर्ट काफ्स में आपके वो गंदगी लग सकती है। उसके बाद क्या करना है, आपने फ्लो से अच्छी से उसको अरेंज करना है हर एक पार्ट को। वाटर के अंदर भी ये नहीं है कि बस आपने लिया और ये फटाफट किया और हो गया, बस हाथ ऐसे छिटका और टावल में भेजा, नहीं। आपने जिस तरीके से प्रॉपर सोप अप्लाई किया था उसी तरीके से वाटर के अंदर भी आपको इसी तरीके से जो आपकी मूवमेंट है उसको प्रॉपरली, ये जो मूवमेंट है इसको प्रॉपरली करना है। फिर आपने ड्राई करना है। ड्राई करते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा, ड्राई करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, वो है आपका जो हाथ का ये मूवमेंट है,
ठीक है। ये मूवमेंट कभी नहीं करना होता है सिंक में, हमेशा क्या करना है, आपने फिंगर क्रॉस करनी है और अच्छे से उसको प्रेस करना है। तो वाटर जो है वो एक्सेस वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नीचे आपका नीचे गिर जाएगा। जो नीचे आएगा, फिर उसके बाद आपने ड्राई करने के बाद आपने टॉवल लेना है। टॉवल को आप कभी भी हमेशा टैप करना होता है टॉवल के ऊपर इस तरीके से, ये नहीं कि हाथ पर टॉवल लिया उसको रब करना शुरू कर दिया, आपको स्किन पर रब नहीं करना है, ईजिली फॉर्म में उसको आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद आपका ड्राई हो जाएगा। फिर आपको नेल कटर लेना है। नेल कटर के बाद क्या करना है, जो नेल अगर नेल बढ़ा हुआ है उस केस में आपको नेल्स कट करने हैं। इन केस अगर फाइलर या नेल में एक रिमूवेबल रहता है, ठीक है, उस फाइलर की हेल्प से आप क्या करें, अगर कोई एक्स्ट्रा डर्ट आपके कोने में दिख रहा है जो सोप या आपके फिंगर रबिंग से क्लीन नहीं हुआ है, तो आप उसको प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं। ध्यान रखें, नेल कटर का जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो हमेशा याद रखें कि नेल कटर प्रॉपरली स्टरलाइज होना चाहिए, और दूसरी चीज़ उसमें कोई रस्टिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर नेल कटर में कोई रस्टिंग है तो आप अपना नेल्स चेंज कर लें। रिजल्ट में आप देखेंगे कि आपका जो हैंड है वो प्रॉपरली वॉश्ड हो चुका होगा। आपके कहीं पे भी आपको किसी भी तरीके का डर्ट या किसी भी तरीके का कोई डस्ट या किसी भी तरीके के कोई पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, या कभी कभार खाने के पार्टिकल्स अटक जाते हैं, जैसे हमारे दांत में खाने के पार्टिकल्स रहते हैं, ऐसे नेल्स के एजेस पे खाने के पार्टिकल्स जो है अटक जाते हैं। कभी कभार आप खुद भी ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं एजेस पे क्या होता है, एक ब्लैकनेस डिपॉजिट हो जाता है, वो डस्ट की वजह से होता है या डेड सेल्स की वजह से होता है। जब आपने ऐसे पसीना पोंछा तो कभी कभार क्या होता है, नेल्स या हम कभी ईचिंग होती है तो इस तरीके से ईच करते हैं, तो डेड सेल्स जो है वो अटक जाते हैं वहाँ पे, वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी हैंड वॉश के प्रोसीजर की, एडवांसमेंट की, कि ये किस तरीके से आपको फ़ायदा देगा। तो अगर आपका ये प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं तो ये आपके हमेशा आपको हाइजीन रहने में हेल्प करेगा। जो वाटर रिलेटेड डिजीज़ हैं या जो फूड रिलेटेड डिजीज़ हैं, जैसे आप अच्छा खाना खाने के बाद भी आपको कई बार बीमारी होती है, उसका रीज़न होता है आपके जो हैंड है वो प्रॉपरली वॉश नहीं होते हैं, या कई बार आप वॉश नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने हैंड्स के लिए आप टाइम निकालें, जिससे आप हेल्दी रहें और हाइजीन रहें। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू, कीप स्टडिंग। बिफोर साइनिंग ऑफ एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस कुछ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, कि कौन कौन सी ऐसी वर्किंग प्लेस या कोई जगह है जहाँ पे आपको हैंड वॉश जो है वो बिल्कुल करना कंपलसरी हो जाता है, स्पेशली फॉर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। तो जब भी आप किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल में ट्रीट कर रहे हों उस टाइम पे आपको हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप किसी पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, सपोज आप फीवर चेक कर रहे हैं या कभी उसके एग्जामिनेशन ही कर रहे हैं या कैनुलर नीडल्स लगा रहे हैं, उस केस में भी आपको क्या करना है, पहले हैंड वॉश करना है और उसको लगाने के बाद भी हैंड वॉश करना है। अगर आप किसी को कोई स्पेसिमेन किसी का ले रहे हैं तो उस केस में भी आपको हैंड वॉश करके उसका स्पेसिमेन लेना है और वापस उस स्पेसिमेन को एक्यूरेट पोजीशन एक जगह पे पहुंचाने के बाद आपको हैंड वॉश करना ज़रूरी है। अगर आप किसी को फूड दे रहे हैं, स्पेशली इन पेशेंट, मतलब आप हॉस्पिटल में हैं, कहीं किसी को फूड दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको हैंड वॉश करना ज़रूरी है। अगर आप ग्लव्स पीपी वगैरह पहन रहे हैं तो उस केस में भी आपको पहनने से पहले और उतारने के बाद भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के आपको हैंड वॉश करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कीप स्टडिंग। थैंक यू।